पाठ 10 बातें ज्ञान विज्ञान की। आज कक्षा में तीसरा पीरियड ज्ञान विज्ञान का है। अध्यापिका कक्षा में आ गई हैं। कक्षा के बालक बालिकाएं उनके आने पे खड़े हो गए हैं। अध्यापिका ने मुस्कुराकर उन्हें बैठने का संकेत दिया। सभी बैठ गए। अध्यापिका, आप लोग जानते हैं आज का पीरियड किस विषय का है? छात्रगण, जी मैम, आज का पीरियड ज्ञान विज्ञान का है। अध्यापिका, बहुत अच्छे। कौन कौन अपने विषय तैयार करके लाए हैं? कई बच्चे हाथ उठाते हैं। अध्यापिका, दिव्या, पहले तुम सुनाओ, क्या विषय है तुम्हारा? दिव्या, मैम, मैंने गुरुत्व बल का टॉपिक लिया है। हम सभी जानते हैं किसी भी ऊंचे स्थान पर चढ़ने पर हमें बल या ताकत लगानी पड़ती है, परंतु जब उतरते हैं अथवा ढलान पर चलते हैं तब हम तेजी से नीचे आते हैं। इसका कारण है कि हमारी धरती अपने गुरुत्व बल के कारण प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। धरती की सतह से ऊपर जाने पर हमें गुरुत्व बल की विपरीत दिशा में काम करना पड़ता है, परंतु ऊपर से नीचे की ओर आने में धरती का गुरुत्व बल हमें अपनी ओर खींचता है। गुरुत्व बल के विपरीत काम करने के कारण ही किसी चढ़ाई पर चढ़ना कठिन होता है, इसके विपरीत उतरना आसान होता है। जब हम किसी पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो हमारी मांसपेशियों को शरीर का वजन उठाने के लिए अतिरिक्त काम करना होता है। यह अतिरिक्त काम शरीर के और ऊंचाई की गुणनफल के बराबर होता है। ऊंचाई जितनी अधिक होती है, मांसपेशियों को उतना ही ज्यादा काम करना पड़ता है। अध्यापिका, शाबाश दिव्या। बैठ जाओ। राघव, तुमने कौन सा विषय तैयार किया है? राघव, मैम, मेरा विषय है मिट्टी की घड़े में रखा पानी ठंडा क्यों रहता है। हम गर्मी के दिनों में मिट्टी के घड़े में पानी रखते हैं ताकि पीने के लिए हमें ठंडा पानी मिले। मिट्टी के घड़े के अतिरिक्त धातु के अन्य किसी बर्तन में पानी रखने से वह ठंडा होने के बजाय गर्म हो जाता है। इसका कारण यह है कि जब किसी तरल पदार्थ का वाष्पीकरण होता है तो उसका तापमान कम हो जाता है। मिट्टी के घड़े में असंख्य सूक्ष्म छिद्र होते हैं। इन्हीं सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। जब घड़े में पानी भर दिया जाता है तो इन्हीं सूक्ष्म छिद्रों से यह घड़े की बाहरी सतह पर आ जाता है। घड़े की सतह से इसका वाष्पीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप घड़े के अंदर का तापमान गिर जाता है और पानी ठंडा हो जाता है। इसके विपरीत कांच या धातु के अन्य बर्तन में पानी रख दिया जाए तो बर्तन में छिद्र न होने के कारण वाष्पीकरण की क्रिया नहीं होती और पानी ठंडा होने के बजाय गर्म हो जाता है। बरसात के दिनों में घड़े में पानी इसलिए ठंडा नहीं होता क्योंकि वाष्पीकरण की क्रिया बहुत मंद होती है। वाष्पीकरण की क्रिया इसलिए मंद हो जाती है क्योंकि बरसात में जल वाष्प की मात्रा बहुत अधिक रहती है। अध्यापिका, बहुत अच्छे राघव, अब बैठ जाओ। मनीषा, तुमने क्या तैयार किया है? मनीषा, मैम, मेरा विषय गंगा है। यह भारत की प्रसिद्ध नदी है। पौराणिक मान्यता होने से तो इसे पतित पावन अर्थात पतितों को पावन करने वाली कहा ही गया है। साथ ही इसकी जल की विशेषता के कारण भी इसे पवित्र माना गया है। यह हिमालय से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके विलीन हो जाती है। इसकी लंबाई 2506 किलोमीटर है। इसके किनारे बहुत से नगर बसे हुए हैं, जिनमें हरिद्वार, वाराणसी, प्रयागराज आदि प्रमुख तीर्थ स्थान है। गंगा को पवित्र मानने का मुख्य कारण है कि इसका जल बोतलों में रखने पर बहुत दिनों तक खराब नहीं होता। इसमें कुछ ऐसे खनिज पदार्थ मिले होते हैं जो पानी को सड़ने नहीं देते। लाखों लोग गंगा में विशेष रूप से स्नान करते हैं। लोगों की धारणा है कि गंगा में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और आत्मा पवित्र हो जाती है। लोग इसे गंगा माँ के नाम से भी पुकारते हैं। मृतकों की राख इस नदी में प्रवाहित की जाती है। हिंदू धर्म में व्यक्ति के जीवन के अंतिम क्षणों में उसके मुंह में गंगा जल डाला जाता है। अध्यापिका, शाबाश, बहुत अच्छी बात बताई। तभी विद्यालय का घंटा बज जाता है और ज्ञान विज्ञान का विषय अगले सप्ताह के लिए प्रतीक्षारत रह जाता है।